हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 देखा था, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। ठीक है, और इससे पहले कि हम 6-7 चैप्टर सारे इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स, ये सब चैप्टर्स हम देख चुके हैं। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हमने ट्रिक से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की थी सीडीएस एज वेल एज एनडीए के लिए। मेरी गारंटी है जिस बच्चे ने सीरीज आपकी कंप्लीट की साइंस के, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, उसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर या 2 नंबर कटेगा, नहीं। जिसने भी ये सीरीज कंप्लीट की ना, उसके पूरे नंबर आएंगे 30 में से 30। ठीक है, और आपकी साथ में एक इंग्लिश की सीरीज भी चल रही है रूल्स की, 125 रूल्स की, जिसमें इंग्लिश में सीडीएस में आपके 80 प्लस मार्क्स गारंटेड एंड एफकेट में 20 प्लस मार्क्स आएंगे फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, उसके अलावा साथ साथ आप ये जीएस के द बेस्ट नोट्स है, आप मेरे साथ करते रहिए। इसके बाहर आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको नोट्स है, डॉक्टर सीडीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, फ्रीली उस पर अवेलेबल है। किसी को मुझसे 1-to-1 स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, गाइडेंस, कुछ भी 1-to-1 डिस्कस करना है, कि किसी का अगर लास्ट अटेम्प्ट बचा है खासकर, ठीक है, तो बच्चों को परेशानी रहती है कि मैम हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा और ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैंने मल्टीपल टाइम साइमल्टेनियसली इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मैं 1-to-1 पिछले 4 साल से बच्चों को मोर देन दैट इवन गाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, सो आप मेरी टेलीग्राम आईडी रहेगी @shruti 399, या तो आप इस पर टेलीग्राम कर दो पर्सनली मुझसे बात करने के लिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो shruti_bhar94@gmail.com। ठीक है, इस पर या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। इसमें मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ ओब्वियसली, और वो आपको गाइड करूँगी उसमें मैं अच्छे से। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो 1-to-1 सेशंस रहते हैं आपके, इसमें हम प्रॉपर आपका टाइम टेबल भी मैं आपको बना के दूंगी, आपको चाहिए तो। हाँ, इसकी एक छोटी सी अमाउंट होती है, ये चार्जेबल है, क्योंकि जब मैं आपकी प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सुनूंगी, आपको उसी हिसाब से टाइम टेबल बना के देती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे गारंटेड है कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 8 करेंगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हमारी एक क्लास हो रहेगी, उसके बाद हमारी कंप्लीट सीडीएस एनडीए के लिए केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 8 हमारा बोलता है कार्बन के बारे में। सबसे पहले आपको कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4, वो पता होनी चाहिए। मैंने वैलेंसी निकालना सिखाया भी था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम इसको तोड़ेंगे 2 और 4 में। ठीक है, सो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या उसी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं 4। ठीक है, ये मैंने सब इसके बारे में बता रखा है कि इसका एटॉमिक नंबर, इसका सी इसका सिंबल होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है इसकी। ये आपको याद नहीं करना इतना, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि इसका 12 होता है एटॉमिक मास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 का डबल 12, क्योंकि 6 आपका इवन। ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इसके 3 आइसोटोप है। आइसोटोप मैंने आपको बताया था जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप आर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, सो कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13, C14। ठीक है, देखो मास अलग है ना, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, सो इसके 3 है, 12, 13, 14। ये बैड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 14 में आपका आता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये फिर आप चाहे ना भी पढ़ो, हेक्सागोनल सॉलिड ये सब मत पढ़ो बेशक। ठीक है, कार्बन जो है आपका वर्सेटाइल नेचर का होता है, मतलब एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इन द सीरीज ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। सो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, अगर आप ये वर्ड देखो कि इसमें से कौन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, विच एलिमेंट शोज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और 4 ऑप्शन है, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो कार्बन इज द करेक्ट वन। ठीक है, कैटिनेशन होता है आपकी लॉन्ग चेन बनाना। ठीक है, अब देखो मतलब कार्बन ऐसे मिल के जो आपकी लॉन्ग चेन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें आपके 2 टाइप के कार्बन है, एक आपका सेचुरेटेड है, एक आपका अनसेचुरेटेड है। जो सिंगल बॉन्ड दिखाता है कार्बन के बीच में, उसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। सेचुरेशन का मतलब है वो चीज़ अब आपकी भर गई है, ये इतना ही था, बस ये फिल हो गया पूरा, दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अनसेचुरेशन है कि इसमें आप अभी बॉन्ड को मैं बताती हूँ कैसे। जैसे अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है, सो आपने क्या किया, हीट देके ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर आप इसको भी तोड़ दोगे तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा ना, फिर ये कार्बन की लिंकेज ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया? अगर 3 बॉन्ड है तो पहले आपने हीट दी, फर्स्ट बॉन्ड टूट गया, फिर आपने हीट दी, सेकंड बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो अब ये सेचुरेट हो गया। सेचुरेट मतलब इसके बाद आप नहीं तोड़ सकते। अनसेचुरेशन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए आते हैं कि आप इनको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर ये इनके एग्जाम्पल्स लिख दिए हमने, मीथेन CH3 हो गया, इधर आपका CH2 हो गया। ठीक है, ओके, कार्बन चेन स्ट्रेट, ब्रांच एंड रिंग फॉर्म में हो सकती है आपकी। स्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब ब्रांच भी हो सकती है, और रिंग फॉर्म में। जो स्ट्रेट है उसी चेन की प्रॉपर्टी को बनाने का हम बोलते हैं इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
ठीक है, इतना खत्म हुआ। अब हम आते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन पे। देखो ये इतने प्यारे नोट्स है यार, मेरी गारंटी है आप एक बार इनको करके तो देखो। इतने से में हमने सारे एलोट्रोप्स बता दिए आपके, ठीक है। बहुत कंसाइज और शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल द बेस्ट नोट्स आपके पढ़ने के लिए। सो एलोट्रोपी फॉर्म में डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। डायमंड आपका जो है इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और इस ज्वेलरी में यूज किया जाता है, आपको पता है। अगर क्वेश्चन आता है नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, सो दैट इज आपका डायमंड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हेक्सागोनल है, प्लेनर है, लेयर फॉर्म में होता है। ये देखो ये आपका दिख रहा है, आपका हेक्सागोनल है इस तरीके से। ये लेयर के ऊपर लेयर ऐसे होता है, ओपेक स्ट्रक्चर है। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग पेंसिल, आपने वो पेंसिल के ऊपर जो टिप देखी वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रोप, मतलब ये मैं बता देती हूँ आपको एक बार साइड में कि एलोट्रोप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लेकिन फिजिकली आप देखो ये ज्वेलरी में यूज हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इस तरीके से, ये आपका पेंसिल में यूज हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे यूजेस है, ओके। फ्लोरीन या बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं इसको, C60 भी बोलते हैं, लिखा भी होगा, ठीक है। देखो ये हाँ, नोन फॉर फ्लोरीन, बकमिनिस्टर फ्लोरीन या C60, ये साइंटिस्ट के नेम है। ये मैम याद करने नहीं याद करने बिल्कुल भी, किसने डिस्कवरी की है का, इसको बोलते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये फुटबॉल जैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें 60 कार्बन होते हैं। C60 का मतलब है, दुनिया रटवा देती है C60 मतलब इसमें जो कार्बन है वो 60 है। 60 कार्बन से मिलके आपकी एक बॉल बनी हुई है, ठीक है। इसको हम सेमीकंडक्टर्स में, ल्यूब्रिकेंट्स में, ठीक है, रिसर्च में यहाँ पे यूज करते हैं, ओके। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन खत्म हो गया, लेकिन अब वो किस किस के साथ कंबाइन हो रहा है हमें वो पढ़ना है। सो हाइड्रो और कार्बन, ठीक है। सो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन मतलब कार्बन। सो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें 3 होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड है वो आपके हैं सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। देखो CnH, ये निकालना सिखाऊंगी मैं आपको, सैचुरेटेड CnH2n+2। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले जो आपके हैं अल्कीन जो होते हैं उनको बोलते हैं CnH2n, और जो अल्काइन होते हैं उनको बोलते हैं CnH2n-2। अब मैं एक एक करके आपको, एक पेन ले लेते हैं अपन, इस पे बताते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपके जितने भी सैचुरेटेड है, ठीक है, तो उसमें आपके जो अल्केन्स हैं, सैचुरेटेड में आपके अल्केन्स ही आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। सो CnH2n+2, ठीक है। जो आपके अनसैचुरेटेड हो गए अब उसमें, इसमें आपके आगे 2 एल्कीन्स एंड आगे एल्काइंस। इसका तो आ जाएगा CnH2n एल्कीन का, ठीक है। लेकिन आपका जो एल्काइन है इसका आएगा CnH2n-2। इसमें आपको क्या करना है, कार्बन की जगह पे आपको नंबर रख के, सॉरी एन की जगह पे आपको नंबर रख के देखना है। मान लो मैंने एन को रखा 1, तो C1, 2 1 2 + 2, दैट इज C1H4 बन गया। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। C एक ही है, उस पर 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम दूसरे का एग्जांपल देते हैं, CnH2n का। n की जगह पे आप यहाँ पे 2 रख लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। C2 2 to the 4 C2H4, तो ये C2 हो गया, आपके H4 है 1 2 3 4। लेकिन क्या कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए, ठीक है। तो मिनिमम आपको एल्कीन में 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, एक कार्बन से पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा, तभी ये एल्कीन है। एल्कीन है ना, एल्काइन, इन दोनों में तो डबल बॉन्ड आएंगे सैचुरेटेड, मतलब एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपका, अनसैचुरेटेड है ना क्योंकि ये, ठीक है। सो 2 कार्बन से ही आपकी एल्कीन की स्टार्टिंग होती है कि आप कार्बन को 1 नहीं रख सकते, एक कार्बन रखोगे तो ये बन जाएगा आपका C1 और H2। वो कैसे बॉन्ड बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये देखो 2 कार्बन रखे हमने, 4 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इथीन। अब एक एल्काइन का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे भी हम मान लो 2 रखते हैं, तो C2 2 to the 4, और मतलब यहाँ पे हमने 2 रखा, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, क्योंकि एल्काइन और 2 हाइड्रोजन, एक ये रहा एक ये रहा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हो गया आपका एल्काइन। एरोमेटिक होते हैं मोस्टली बेंजीन रिंग, जिनका फॉर्मूला है CnH2n-6। ये रिंग वाले फॉर्म के होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, ये सारे आपके, ठीक है, ओके। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे जैसे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ना ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, 1 2 3, यहाँ पे सब पे नहीं लगाना। या तो आप ऐसे लिखो बेंजीन को, या आप ऐसे भी बेंजीन लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। जो ये आपको दिखाई नहीं दे रहे ना, जैसे ये बॉन्ड है, तो ये यहाँ कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, बट वो अभी दिखाया नहीं है स्ट्रक्चर में,
ठीक है, अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। देखो, एक कार्बन है तो मिथ मतलब मैथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, सो मैथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अगर अब है सैचुरेटेड तो लगाना पड़ेगा आपको एन, जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, ये हो गया। और अगर है आपकी अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन तो आपको लगाना पड़ेगा इन, तो बन जाएगा मिथीन, प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, पेंटीन, मतलब देखो ऐसे बनेगा पेंट इन। ठीक है, और अगर है आपके एल्काइंस तो लग जाएगा YEN, जैसे बनेगा एल्काइन, तो मतलब जैसे मान लो मैं ब्यूटाइन का एग्जांपल दूं, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब Y आएगा स्पेलिंग में। ठीक है, ओके। सो इतनी ज़्यादा अभी हाई मतलब वो नेमिंग आपकी CDS में नहीं पूछी जाती है, बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वो आप ना देख के समझ जाओगे जब अभी आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे। देखो, फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही उनकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज के लिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप COOH लगाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड है, C है और इसमें COOH है, मतलब ये तो आपका बन ही गया ना, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करोगे तो। ठीक है, तो एक अगर कार्बोक्सिलिक COH लगा है, एक ग्रुप है तो आप मिथेनोइक एसिड बोल दोगे। अगर 2 लगे हैं तो इथेनोइक एसिड बोल दोगे, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड बोल दोगे। तो COH ढूंढना है आपको कितने ज्यादा है उसमें। अगर OH है खाली तो एक है तो एल्कोहल, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है, तो बोलोगे मिथेनॉल। एक है तो, 2 है तो इथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं आइसोमर्स पे। प्रॉपर्टी एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। आइसोमर का मतलब ही वो है जिसकी प्रॉपर्टी और कॉन्फ़िगरेशन तो है डिफरेंट, मतलब वैसे इसकी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जैसे इसका देखो, CH3, जैसे C2H6O है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, CH3OCH3 लिख सकते हो। 2 इसमें कार्बन हो गए आपके, C2 हो गया, H6 हो गया और एक O हो गया, तो इसको बोलते हैं ROR। ईथर को बोला जाता है ROR। यहाँ पे R का मतलब है आपका कोई भी ग्रुप। ठीक है, एल्काइन ग्रुप हो गया, कोई भी मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 हो गया जैसे, फिर ये O हो गया, फिर ये दूसरा R हो गया। अब आते हैं अल्कोहल पे, इसमें C2H5OH है, कार्बन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 5 हो गए, ये छठा वाला आपका हाइड्रोजन हो गया और ये बीच में एक ऑक्सीजन तो है ही, तो ये अल्कोहल हो गया, तो C2H5OH हो गया। तो सेम आपने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ऐसा पूछा जाएगा इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 5 + 1 6 और एक ही ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, सेम इसमें आपका, इसमें कितने कार्बन है, 2 है, ये 3 और 3 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ये हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया आपका ईथर। ठीक है, तो है वही घुमा फिरा के C2H6O, बस उसका लिखने का हमने तरीका बदल दिया है। सो उसी को बोला जाता है आइसोमर्स। कंफ्यूज नहीं होना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर्स। एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और अभी आइसोमर मैंने रिवाइज करा, ये तीनों बताओ मुझे एक बार, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, ओके। होमोलोगस सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे PYQ आ रखा है CDS में। ठीक है, ये जरूर पूछता है आपका UPSC। होमोलोगस सीरीज हमेशा होते हैं CH2 के डिफरेंस से। कैसे डिफर करेगी आपकी, जैसे हमने ले लिया CH3OH, एक तो हमने ले लिया, एक हमने लिया CH3CH2OH, CH3OH CH3OH, तो डिफरेंस किसका है, CH2 का। सो ये आपका है होमोलोग, मतलब ऐसा बोला जाता है जब पहले और दूसरे में सिर्फ CH2 का डिफरेंस हो, उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। तीसरा CH3CH2OH, CH3OH, ये देखो CH3OH, पहले वाले से देखना है, CH3OH, CH2 एक ही CH2 का डिफरेंस आ गया। सो होमोलोगस सीरीज में हमेशा डिफरेंस आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय, 4 ऑप्शन होंगे, CH2, CH3, CH4, इस तरीके से, और कुछ भी ऐसे चौथा, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आंसर इज CH2। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने इस वीडियो में खाली इकलौता कार्बन चैप्टर इसीलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, डिटर्जेंट्स, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला आपका C2H5OH। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे, अरे शराब आपकी नॉर्मल, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे आपकी लिक्विड स्टेट में रहती है, गुड सॉल्वेंट है। इन मेडिसिन लाइक टिंचर, आयोडीन में, कफ में, सिरप में, सब में ये आपकी जो है मिक्स की जाती है, थोड़ी थोड़ी लिटिल अमाउंट में। ये पढ़ लेना एक बार आप यूजेस। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोला जाता है। देखो इथेनोइक 2 कार्बन है ना, इसलिए एथ आया, 2 कार्बन है। ठीक है, सो 3 से 4% सोल्यूशन इसका आपका विनेगर में यूज किया जाता है, उसी को ही आप बोलते हो, वो पिकल में जो प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका जो आपका 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये मेन कंपोनेंट है विनेगर का। अभी आगे आपके सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है,
सोडियम पोटेशियम सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। एक्वस सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब पानी में आपका बेसिक कोई भी सॉल्यूशन हो गया, सोप का सॉल्यूशन हो गया, उसको बोलेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। नो फॉर्म विद हार्ड वाटर, साबुन आपका कभी भी झाग नहीं बनाता, इसलिए हार्ड वाटर के साथ। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस, आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो एक बार जाके वो रिवाइज कर लो, ठीक है। और ये बायोडिग्रेडेबल है। इसका फॉर्मूला है सोप का C15H31COONA, इसको हम बोलते हैं RCOONA। RCO रोना, मतलब रोना नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में C आ गया। R इज आपका यहाँ पे जो मिथाइल की चेन है, जैसे C15 है, ठीक है, H31 है, C17 है, H35 है, ये हो गया आपका R। फिर COONA वो इसका फॉर्मूला है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोप, ठीक है। ओके, डिटर्जेंट है आपका लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एंड अमोनियम सोल्ट। देखो इसमें आपका सल्फोनिक और अमोनियम नहीं था, बट इसमें है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, क्रिएट्स फॉर्म विद हार्ड वाटर के साथ आपका ये। तो मेन डिफरेंस है आपका कि सोप में आपके नो फॉर्म फॉर्मेशन, लेदर या झाग जो है नहीं बनते हैं, बट डिटर्जेंट में आपके फॉर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है, ठीक है। ओके, मिथाइल एल्कोहल C3OH, इसको हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं या फिर कलरलेस पॉइजनस वाइन बोलते हैं, ठीक है। और इससे अगर कोई कंज्यूम कर ले तो इंसान की टिकट भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल, इसलिए आपने सुना होगा हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, सॉरी मिथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर मिथेनॉल ऐसी शराब है, अगर नॉर्मल इथेनॉल करेंगे तो वो ड्रिंकेबल शराब आपकी, वो पीने वाली शराब है, ठीक है। तो उसको सब लोग पी जाएंगे, किसी चीज़ में मान लो ब्लेंड कर रहे हैं तो लोग बाग सोचेंगे जो बिल्कुल ही उस टाइप के आदमी होते हैं कि भाई इसको तो हम ड्रिंक के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिथेनॉल को आप नहीं कर सकते। मिथेनॉल जो है ना पॉइजनस होते हैं, तो क्या करते हैं, जो पीने वाली शराब होती है इथेनॉल, उसको किसी के साथ ब्लेंड करना है, मतलब मिक्स करना है, तो थोड़ा सा मिथेनॉल डाल देंगे ताकि लोग उसको उसी पर्पज के लिए यूज़ करें, ना कि पीने के लिए यूज़ करें। क्योंकि आपको पता है इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा है, लोग बोल के आएंगे ब्लेंडिंग के लिए और उसको यूज़ कर लेंगे वो लोग पीने के लिए, ठीक है। फिर इसमें फ्यूल पढ़ाया कि फ्यूल क्या होता है, जो हीट देगा, लाइट देगा जब हम उसको जलाएंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आपके ड्राइव होते, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है वो ड्राइव हुआ है आपके कोल से और पेट्रोलियम से मेनली, ठीक है। सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, गैसियस फ्यूल होता है, 3 टाइप के आपके। सॉलिड हो गया वुड, कोल, चारकोल, इनको बर्न करोगे तो हीट भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल हो गया। गैसियस में LPG और CNG हो गए आपके, ठीक है। ओके, इसमें बस एक मैं आपको वो रिएक्शन लिखवाऊंगी, सेपोनिफिकेशन। हालांकि यूपीएससी अब तो नहीं पूछता है, बट अगर पूछ ले नेक्स्ट क्लास में मैं आपका चैप्टर 9 जो लास्ट चैप्टर है 9 एंड 10, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन लिखवाऊंगी प्रॉपर, और एक मिसल फॉर्मेशन दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। ये 2 टॉपिक मैं आपको पक्का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर यहाँ तक का। मेरी गारंटी है यार कि जिन जिन बच्चों ने ये सीरीज फॉलो की, मेरी गारंटी है कंप्लीट उसके 30 में से 30 नंबर आएंगे साइंस में। और इंग्लिश की 125 रूल्स की भी जरूर फॉलो कर लेना, इतना खुल के यूट्यूब पे कोई नहीं बोलता है, ठीक है। और अगर आपको पेपर में इससे बाहर दिख जाए ना भाई, यूट्यूब की वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना बेशक से कि मैम आपने पढ़ाया था और वो आया नहीं, ठीक है। बिल्कुल, अगर एब्रप्ट पेपर आया तो सबके लिए एब्रप्ट होगा, फिर वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अब यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है पिछला 23, 24, 25 से जो आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। इतनी बार यार एग्जाम दे के एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब ये बता सकते हैं ये आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। तो वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल न्यू नोट्स हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है तो 1 to 1 पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और चलो, हैप्पी लर्निंग, लाइक शेयर